Hey everyone, welcome to my channel Health Your Way. I am health and wellness coach साक्षी गायके एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमरॉन कराडा स्कैन के ऊपर। तो बेसिकली ये एक मशीन है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हमको मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको आपकी बॉडी फैट परसेंटेज पता चलती है, विजरल फैट, ट्रंक फैट, आपके आर्म्स के ऊपर कितना फैट है, आपके लोअर बॉडी पे कितना फैट है, उसके साथ साथ आपको कैलोरीज काउंट यानी कि आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो भी इसमें पता चलता है, यानी कि आपको कितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बस ये स्कैनर में मिल जाती है। मोस्टली जो भी वेलनेस कोचेस होते हैं, हर एक वेलनेस कोच के पास ये होता है। एंड जैसे कि हमारा एक वेलनेस सेंटर है तो वहाँ पे भी हम फ्री में बॉडी चेकअप करवाते हैं। तो कैसी हमारी प्रोसीजर होती है, बेसिकली वो सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो स्टे ट्यून, आपको एंड तक पूरा वीडियो देखना है। वैसे मैंने नीचे टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं कि आपको अगर हम देखने वाले कि अनबॉक्सिंग वीडियो, कराडा स्कैन का अनबॉक्सिंग वीडियो, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हाइट कैसे ली जाती है, उसकी डूज एंड डोंट्स या उसके कुछ रूल्स, और फाइनली हम देखने वाले हैं कि जो भी पैरामीटर्स हैं वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। तो आपको अगर बस पैरामीटर्स के बारे में देखना है तो आप तुरंत वहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो और डायरेक्टली वो पार्ट आप देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये हाइटोमीटर आपको दिख रहा है, ये हमने वॉल पे ही फिक्स कर लिया है और इसमें सेंटीमीटर में हाइट आपकी दिखेगी। तो आपको ये देखना है कि आपके फुट पीछे हो जाए वॉल के ऊपर एंड आपको आपके फ्रेंड से हेल्प करके आपको ये लेना है। एंड जैसे कि मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, तो ऐसे हमें हाइट लेना होता है। उसके बाद अब हम अनबॉक्स करेंगे हमारा ओमरॉन कराडा स्कैन। यस, टेक अ क्लोजर लुक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी सी पैकेजिंग की है उसकी, बहुत स्टर्डी है। एंड इसके पीछे भी इसके सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, जैसे ये बॉडी कॉम्पोजिशन मॉनिटर HbF 375 है। एंड इसके ऊपर ये सारी चीज़ें BMI, बॉडी फैट, विजरल फैट, टंग फैट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको कुछ सेल दिए हुए हैं। एंड येस, लुक एट दैट, हमारा बहुत अच्छा कराडा स्कैन मशीन है। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है। एंड इसको अगर हम ऐसे ओपन करेंगे तो हमें इसका लुक कुछ ऐसे दिखता है। पीछे आपको इसमें सेल डालने होते हैं, जो भी दिखाया है वो सेल आपको इंसर्ट करने होते हैं। उसके साथ साथ आपको एक मैनुअल भी दिया है, इसके अंदर सारे पैरामीटर्स एंड जो भी डूज एंड डोंट्स है सारा आपको इसमें बताया गया है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। सम डूज एंड डोंट्स, आपको आपकी वेइंग मशीन के ऊपर बिल्कुल शूज़ पहन के खड़ा नहीं होना है, आपको सॉक्स पहन के भी उसके ऊपर खड़ा नहीं होना है, आपकी मशीन के नीचे कोई भी मैट नहीं होनी चाहिए, आपका मशीन एक हार्ड और प्लेन सरफेस पे होना चाहिए, क्योंकि तभी एक एक्चुअल करेक्ट पैरामीटर्स आपको इसमें से मिलेंगे। पोजीशंस इसकी बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए, बेंड नहीं करना है आपको स्ट्रेट खड़ा होना है, आपकी बॉडी को ऐसे शिवर भी नहीं करना है, आपको आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, 90 डिग्रीज आपका एंगल होना चाहिए। तो यस, अभी हमारा कराडा स्कैन मशीन को सेटअप करेंगे। सबसे पहले ऑन बटन इसको प्रेस करना है, अपना ईयर डालना है, डेट एंड टाइम आपके हिसाब से आपको डालना है। तो यस, देखिए मैं यहाँ पे टाइम और डेट वगैरह डाल रही हूँ। इसके बाद में आपको इसको रख देना है एंड प्लेन सरफेस के ऊपर इसको रखना है। ऑन बटन इसको प्रेस करना है एंड 0 आने तक रुकना है। यस, अभी इसको टर्न करना है ऐसे और उसको उठा लेना है। अब यहाँ पे जो गेस्ट नाम का जो बटन है, तो यहाँ पे हम पर्सनल डेटा डालेंगे, जैसे कि एज डालेंगे। तो यस, जो डिस्प्ले का बटन मैं दबा रही हूँ वैसे आपकी सेट कर लेना है और डिस्प्ले सेट का बटन दबाना है। उसके बाद अब जेंडर पूछ रहा है तो आपको आगे वाला बटन प्रेस करना है। अगर आप फीमेल हो तो ये वाला सिंबल यूज़ करना है एंड डिस्प्ले सेट कर लेना है।
हाइट जैसे आपको सेंटीमीटर में डालनी पड़ती है, जैसे पहले ही मैंने अपनी हाइट ले ली थी, तो वैसे आपको आगे पीछे करके आपकी हाइट सेट कर लेना है और डिस्प्ले सेट पे क्लिक करना है। यस, तो यस, ये सारे पैरामीटर्स हमारे सेट हो गए हैं। अब 0 0 आएगा, उसके बाद हमको प्रॉपरली आपके मशीन को ऐसे पकड़ना है, स्ट्रेट आपको खड़ा रहना है, जैसे मैंने पोजीशन बताई, आपका 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। एंड कुछ इस तरह से अभी यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी स्कैन हो रही है। यस, बॉडी स्कैन हो चुकी है। अब जैसे कि मेरा वेट हो गया 61.2, फैट्स जो है 30.3 है। उसके बाद डिस्प्ले सेट पे क्लिक करना है, विजुअल फैट 3.5 दिया है। मेरा RM यानी कैलोरीज मेरी बॉडी के लिए 1292 कैलोरीज लगते हैं। BMI 22.5 है। उसके बाद बॉडी एज मेरा 33 दिखा रहा है। एंड हमको ये चेक करना है, 2 बार हमें एरिया चेक के बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रंक फैट दिखेगा, आपके पेट के ऊपर की जो चर्बी होती है वो दिखती है। उसके बाद स्केलेटल मसल्स, मतलब मसल्स 26। हम पर्सनली ये बुकलेट यूज़ करते हैं हमारे क्लाइंट्स के डेटा के लिए, और इसके अंदर बहुत सारे, देखो हम यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है लोगों के साथ अलग अलग रीडिंग्स लेने के लिए भी, हाइट, वेट, BMI एंड सिम्टम्स। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इस पर प्रिंट करके रखी होती है, तो अगर आप चाहते हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो हम क्विकली एक एक पैरामीटर जो है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन जान लेंगे। सो नंबर 1, योर हाइट एंड योर वेट। सबसे पहले आपका जो वेट है, हमने यहाँ पे जो वीडियो में देखा कि मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो मैं एक लेडीज हूँ, इसके वजह से 165 में से 105 हमको जब माइनस करते हैं, जितना बचता है यानी कि 60, तो 60 kg मेरा वेट होना चाहिए, जो कि मेरा उतना ही वेट है 60 kg। सो मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। तो सबसे पहला इज हमारा आइडियल वेट, तो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। नंबर 2, यस, बॉडी फैट, मतलब कि आपके सर के बालों से लेके आपके पैरों की उंगलियों तक जो भी फैट्स का वजन है, वेट है, उसको हम एक बॉडी फैट परसेंटेज बोल सकते हैं। अब बॉडी फैट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली आपको ये बॉडी फैट परसेंटेज आपको अपने ओमरॉन कनाडा स्कैन पे मिल जाता है। तो बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए? ये 10 to 20% तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। नंबर 3, विजरल फैट। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके ऊपर का जो फैट, जो हमारे स्किन के नीचे वाले पार्ट में होता है और जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखता, MRI से वगैरह दिख सकता है, बहुत डेंजरस टाइप का फैट्स होता है। अगर ये बॉडी में ज्यादा हो जाए तो बहुत बड़े बड़े डिसीजेस हमको हो सकते हैं। बात करते हैं कि विजरल फैट कितना होना चाहिए। विजरल फैट 2 to 8 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा होने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा विजरल फैट है, 10 है, 15 है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट अटैक, BP, शुगर, ये बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती है। बात करते हैं BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वेट लॉस के लिए। जो BMR है वो हर एक बॉडी का अलग अलग होता है। जैसे हर एक व्हीकल का एवरेज अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक बॉडी का, हर एक ह्यूमन बॉडी का BMR भी अलग अलग होता है। इंसान का BMR 1500 कैलोरीज है। तो 1500 कैलोरीज मतलब, वो इजी भाषा में आपको बोलूँ तो वो कुछ भी करे, खाए पिए, बैठा रहे, सोता रहे, कुछ भी करे, वर्कआउट करे नहीं करे, उसकी बॉडी को उतने ही कैलोरीज लगते हैं और उतने ही कैलोरीज वो बर्न कर सकता है। 1500 कैलोरीज ही वो बर्न कर सकता है। तो इसके साथ हम वेट लॉस कैसे करेंगे? नॉर्मली जो हम होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा जो भी खाना पीना है, हर एक चीज़ में कैलोरी होती है। बस पानी के अंदर कैलोरी नहीं होती, हर एक चीज़ के अंदर कैलोरीज होती है। तो हम दिन भर में 4 से 5000 एम्प्टी कैलोरीज हम दिन भर में खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बस 1500 कैलोरीज की कैपेसिटी रखता है और हम बॉडी के अंदर डालते हैं 4000 कैलोरीज। मतलब 4000 में से 1500 कैलोरीज ही बस माइनस होने वाली है। जैसे रोज की रोज होता है, उसके वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। जब 7600 कैलोरीज आपके स्टोर होंगे, तब आपका 1 kg फैट बढ़ेगा, 1 kg वेट आपका गेन होगा, वो भी फैट्स का।
ऐसा ही अगर आपको वेट लॉस करना है तो इसका हम उल्टा करते हैं। 1500 कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो हम आपको ऐसा प्लान देते हैं कि आप 1000 कैलोरीज खाओगे। हम आपको ऐसा प्लान देते हैं कि 1000 कैलोरीज के अंदर आप 4 बार खाना खा सकते हो। 4 बार खाना खाने के बाद 1000 कैलोरीज ही आप खा रहे हो, बट अब बॉडी को 1500 कैलोरीज चाहिए। तो 1500 कैलोरीज मतलब आपकी बॉडी को हम 1000 कैलोरी दे रहे, 500 कैलोरीज उसको कम पड़ रही है। तो वो 500 कैलोरीज कहाँ से लेगा? जो ऑलरेडी स्टोर है वहां से वो लेके बर्न करेगा। ऐसे रोज के रोज होगा। तो वैसे ही आपका जो फैट परसेंटेज है या जो भी आपकी बॉडी के अंदर का जो फैट्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये BMR या आपको फैट लॉस करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4, बॉडी मास इंडेक्स, BMI हमको शो करता है हमारी बॉडी कौन से टाइप की है। जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो, जिनका 18 से नीचे BMI होता है वो बहुत माल न्यूट्रिशियस होते हैं, अंडरवेट होते हैं। पहले तो उनको डाइजेशन इशू होता है, वीकनेस आ जाता है, क्रॉनिक फटीग हमेशा रहता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है और हार्मोनल डिसफंक्शन भी होता है। उसके बाद 20 to 23 जिनका BMI होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मल होते हैं, वो स्ट्रेस भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और उनके एनर्जी भी अच्छी होती है, गुड एनर्जी लेवल्स। अगर 23 से 25 है तो वो ओवरवेट होते जा रहा है, यानी कि फटीग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, वेरिकोज वेन्स वगैरह ये होने के चांसेस होते हैं। जिनका 25 to 28 होता है ओबेसिटी ग्रेड 1, मतलब उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ब्लड क्लॉट्स, स्ट्रोकर्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, ये सारी चीजें होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जिनका 30 से ऊपर होता है उनको मैक्सिमम रिस्क ऑफ डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीजेस, प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है हर किसी को होगा ही, बट ये होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये सारे सिम्टम्स आपको आते होंगे। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको अभी है तो आपको आपकी बॉडी की केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 6 है हमारा B एज, यानी कि बॉडी एज। हमें 2 टाइप के एज होते हैं, एक हमारा एक्चुअल एज और एक हमारे बॉडी का एज। कितनी अलग बात है ना। तो जैसे कि हमारे कराडा स्कैन पे भी दिखाया है, जब हमारी बॉडी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, एक्चुअल एज हमारे बायोलॉजिकल एज से मैच होनी चाहिए। नंबर 7, ट्रंक फैट, TSF, गले से लेके कमर तक जो भी पार्ट है उसके ऊपर का फैट्स। तो ये ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 15 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी वाइटल ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स है हमारे, बस ब्रेन हमारा ऊपर रहता है, बट बाकी सारी जो चीजें होती है, हमारा स्टमक हो गया, हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, किडनीज हो गए, हार्ट हो गया, तो ये सारा यही पार्ट में आता है। नंबर 8, मसल मास। मसल मास यानी कि हमारे बॉडी के अंदर की ताकत, जैसे कि कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, दीपिका पादुकोण और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। सलमान खान अपने वेट से 15 kg ओवरवेट है, तो वो वेट उसका बॉडी फैट्स में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो फैट्स उसके मसल्स के हैं। तो ये हर पैरामीटर से सबसे ज्यादा होना चाहिए। जेंट्स के अंदर 33 to 36 तक चाहिए, उससे ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, और लेडीज के अंदर 30 to 33 तक होना चाहिए। बट मोस्टली हमने ये देखा है कि लेडीज के अंदर 20, 22, 23 लास्ट, उससे ज्यादा नहीं होता है। मसल्स कम होते हैं। अगर मसल्स कम हो जाते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको नींद आती है, दोपहर को सोने की इच्छा होती है, आलस आ जाता है। मतलब मोस्टली लेडीज का बोलना चाहूंगी कि दिमाग के अंदर हमको बहुत सारी चीजें करनी होती है, बट हमारा शरीर ही साथ नहीं देता है। तो ये बहुत कॉमन डायलॉग होता है हमारा, बट उसकी वजह से वो क्यों होता है कि आपके बॉडी के अंदर मसल्स ही नहीं है। तो मसल्स के लिए प्रोटीन इंटेक करना बहुत जरूरी होता है। ये पैरामीटर्स अगर आपके ज्यादा है एंड अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए इसके रिलेटेड, तो आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप अभी फोन कीजिए। एंड अगर आपको ओमरॉन कराडा स्कैन मशीन ऑर्डर करना है तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वहां से लिंक पे क्लिक करके आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज
make sure you like, share and subscribe to my channel.